ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब कुछ पल के लिए अपने मन को बाहरी सारी बातों से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करेंगे और अपने इस योग अभ्यास में अपने आप को बहुत बहुत सक्षम करेंगे। मैं अपने मन और बुद्धि से इस समय ये संकल्प ले रही हूं कि मैं आत्मा इस योग अभ्यास से बहुत बहुत शक्तिशाली स्वयं को बना रही हूं। अब कुछ पल के लिए अपने मन को बाहरी सारी बातों से हटाएंगे। Try to withdraw yourself from the outside environment, from your inward thoughts, and just focus completely towards yourself. अब कुछ पल के लिए मैं स्वयं को, उस चैतन्य शक्ति को अपने इस प्यारे से शरीर रूपी सीप में देख रही हूं। ये शरीर मेरा प्यारा सा सीप है और उसमें मैं चैतन्य शक्ति मोती हूं। ये परमात्मा का बनाया अथाह सागर है जिसमें प्रत्येक बच्चा इस सागर का वो मोती है जो अलग अलग सीप में है, अलग अलग शेल में है। कुछ पल के लिए अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप इस शरीर रूपी सीप में विराजमान वो चैतन्य मोती है। अपने उस मोती को देखिए, किस रंग का वो मोती है, कैसी उसकी चमक है, कैसा उसका आकार है। कुछ पल के लिए अपने मन को इस शरीर रूपी सीप से हटाकर उस मोती पर केंद्रित कीजिए और देखिए ये परमात्मा का असाय सागर है जहां पर हर एक आत्मा प्यारा सा मोती है। अपने घर परिवार के सदस्यों को देखिए कि प्रत्येक मेरे घर परिवार का सदस्य वो सीप है, अलग अलग आकार का, अलग अलग रंग का, और उसमें जो चैतन्य मोती है वो सब एक समान है। सीप अलग अलग है लेकिन अथाह सागर में वो मोती एकदम एक जैसा है। आत्मा एक समान है, दिव्य गुणों से भरपूर है। अब अपने मन और बुद्धि को आकाश में लेके जाइए। आकाश में उस ज्ञान सूर्य को देखिए
जो सूरज है उसको मन के पर्दे पर लाइए। सूर्य के प्रकाश को मन के पर्दे पर लाइए। सूर्य की आभा को, सूर्य के रूप को अपने मन के पर्दे पर लाइए और कुछ पल के लिए उसको देखिए और महसूस कीजिए कि ये सूर्य मेरा शिव बाबा है। ज्ञान सूर्य मेरा शिव बाबा है, जो सुबह सुबह प्रकाश से मेरी जिंदगी को भर रहा है, मुझ मोती में चमक डाल रहा है। मैं याद की शक्ति से अपने इस मोती में बहुत बहुत चमक भर रही हूं। सूर्य का प्रकाश इस शरीर रूपी सीप पर पड़ रहा है और ये मोती जो सीप के भीतर है वो सूर्य के प्रकाश से, उस ज्ञान सूर्य शिव बाबा के प्रकाश से बहुत बहुत प्रकाशित हो रहा है। अब रात्रि को देखिए कि घनघोर रात्रि है और वो ज्ञान चंद्रमा मुझे दिख रहा है। उस चंद्रमा की महिमा को, उसकी उपमा को अपने मन के पर्दे पर लाइए। चंद्रमा का आकार, चंद्रमा की रोशनी को देखिए। आंखें खुली होते हुए भी मैं वो तारागण, तारामंडल देख रही हूं। मैं मोती अपने ज्ञान चंद्रमा को देख रही हूं, जो मेरे ब्रह्मा बाबा हैं। वो फरिश्ता जिसने मुझे अपनाया है, उस आकाश को देखिए जहां ज्ञान चंद्रमा रोशन हो रहे हैं और ज्ञान चंद्रमा के भी सारी रोशनी, सारी प्रकाश मुझ मोती में आ रही है। ये शरीर रूपी सीप के अंदर भीतर मुझ मोती में ज्ञान चंद्रमा की प्रकाश, उसके गुण, उसकी शक्तियां सब भीतर समा रही हैं। अब मैं स्वयं को इस अखंड पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को चमकता हुआ सितारा देख रहा हूं। देखिए जरा मन के पर्दे पर आकाश का वो दृश्य जहां बहुत सारे सितारे हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग आकार नजर आ रहे हैं। सितारों का वो भव्य मंडल जो अलग अलग आकार में विराजमान है। मन के पर्दे पर उस तारागण को लेके आइए, तारामंडल को लेके आइए। चंद्रमा भी है और तारे भी हैं। मैं सितारा, सब सितारों को देख रहा हूं। कुछ टिमटिमा रहे हैं, कुछ बहुत बहुत प्रकाशित है, कुछ अभी प्रकाशित हुए और गायब हो गए हैं। मन के पर्दे पर मैं देख रहा हूं। अब फिर स्वयं को देखें कि मैं कौन सा सितारा हूं। इस सोल कॉन्शियस स्टेज में देखें कि मैं किस तरह का सितारा हूं। क्या मैं प्रत्येक दिन
चमकता हुआ सितारा हूं। हर समय बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान से हमेशा चमकता हुआ सितारा, बस चमकता हुआ सफलता का सितारा। स्वयं को देखिए कि मैं इस तारामंडल में चमकता हुआ सफलता का सितारा हूं। अब ऊपर से ही इस शरीर रूपी सीप में वो जो मोती है उसको देखिए कि मैं मोती जो सफलता का सितारा हूं। मेरे गुण क्या हैं? अपने गुणों को देखिए। मैं बहुत बहुत नम्रचित्त हूं। बहुत नम्रता मेरे अंदर है। निर्माण चित्त हूं। निर्मल हूं। अपने गुणों को देखिए। उस सीप के अंदर जो मोती है, उस मोती में कितने प्यारे प्यारे गुण हैं। निर्मल, निर्माण और नम्रता से मैं मोती चमक रहा हूं। मेरी चमक बढ़ रही है। स्वयं को फिर तारागण में देखिए, तारामंडल में देखिए कि अपने ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा से मिलने से पूर्व मैं कैसा सितारा था। कुछ पल के लिए अपने मन के पर्दे पर वो दृश्य लाइए जब ज्ञान नहीं मिला था, जब परमात्मा की डिवाइन नॉलेज, ये पूरा अथाई ज्ञान मुझे नहीं मिला था। मैं कैसा सितारा था। इस शरीर रूपी सीप में मुझ मोती की कोई चमक नहीं थी। मुझ मोती को अपने गुण, अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था। उस ज्ञान सूर्य का, ज्ञान चंद्रमा का भी पता नहीं था। मैं उस समय उम्मीदवार सितारा था। उम्मीद पर जीता था। सबके प्रति उम्मीद, हर परिस्थिति के प्रति भी उम्मीद रखने वाला मैं उम्मीदवार सितारा था। मैं उस समय पुच्छल तारा था। बहुत बहुत पुच्छल तारा। हर बात में पूछने वाला था। देखिए अपने आप को कि ज्ञान से पूर्व मेरी स्थिति क्या थी। मैं हमेशा पूछने वाला, क्यों, क्या, कैसे, किधर, इन सभी प्रश्नों में घूमने वाला पुच्छल तारा था। उम्मीदवार सितारा था। अहम से भरपूर, अहंकार से भरपूर मैं उस पल एकदम कैसा सितारा था, कैसा मोती था। वो मोती जिसमें कोई प्रकाश नहीं, कोई दिव्यता नहीं। पर जब मुझे ज्ञान सूर्य की वो पहली बूंद, वो पहला प्रकाश मिला और इस बुद्धि रूपी यंत्र में पड़ा,
मुझ मोती में चमक आ गई। मुझ सितारे का प्रकाश भर गया और मैं एकदम प्रकाशित हो गया। बहुत बहुत प्रकाशित, बहुत बहुत लाइट। बाबा से पूर्व, इस ज्ञान से पूर्व मैं कैसा सितारा था। कोई प्रकाश नहीं, कोई दिव्यता नहीं, और बाबा के बनते ही मैं पुच्छल तारे से, उम्मीदवार सितारे से एकदम सफलता का सितारा बन गया हूं। एकदम सफलता का सितारा। और अब मैं सितारा अपनी इस प्रकाश को, अपनी इन शक्तियों को, अपनी इन रोशनी की किरणों को, जो मुझ बुद्धि रूपी मोती से निकल रही है, वो सब बाबा को दे रहा हूं। जो कुछ भी मुझ में विशेषता है, जो कुछ भी मुझ में शक्तियां हैं, मेरे बाबा की वजह से है। उस ज्ञान सूर्य, उस ज्ञान चंद्रमा की वजह से है। मैं स्वयं कुछ भी नहीं। देखिए, सागर में अथाई सीप पड़े हैं। देखिए मन के पर्दे पर कि ये विशाल सागर है और इस सागर में अथाई सीप पड़े हैं। कुछ सीप के अंदर मोती नहीं है, कुछ सीप में मोती हैं, एकदम काले हुए पड़े हैं। कुछ में है बिना प्रकाश के। और मैं इस शरीर रूपी सीप में चमकता हुआ वो मोती बाबा की वजह से हूं। सिर्फ और सिर्फ उसकी ही प्रकाश से, उसके ज्ञान से प्रकाशित होने वाला मैं दिव्य मोती हूं। अब मैं मन और बुद्धि से एकदम अपने आप को सूक्ष्म वतन में लेके जा रहा हूं। मैं सफलता का सितारा इस तारा कण को, तारा मंडल को यहीं छोड़ते हुए अपनी ये रूहानी यात्रा सूक्ष्म वतन की तरफ कर रहा हूं। और सूक्ष्म वतन में आज मैं बाबा का बगीचा देख रहा हूं। देखिए, सूक्ष्म वतन में उस सफेद लाइट के प्रकाश के वतन में बाप दादा का प्यारा सा बगीचा है। और मैं अपने बाबा के इस बगीचे का रूहानी गुलाब हूं। स्वयं को इस बगीचे में एक गुलाब के रूप में देखिए। देखिए वो गुलाब, अपने रंग को देखिए कि कौन से रंग का मैं गुलाब हूं। अपने रूप को, रंग को बाबा के इस बगीचे में देखिए। और अब मैं इस रूहानी बगीचे में रूहानी गुलाब, बाबा की रूहानी खुशबू को फैलाने वाला हूं। मेरा बागवान जब मेरे साथ है तो स्वतः ही मुझ में रूहानियत है। देखिए अपने आप को
कि मैं रूहानी गुलाब अपनी ये खुशबू सर्व को दे रहा हूँ। और बाबा वो प्रकाश के शरीर में शिव बाबा विराजमान है। बाप दादा के साथ मैं स्वयं को सूक्ष्म वतन में देख रहा हूँ। मैं फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को देख रहा हूँ। वो फरिश्ता जो अपनी रूहानी खुशबू बाबा से रोज मिलन मनाकर सर्व को पहुंचाता है। मैं अपने बाबा को अपने सारे संकल्पों को दे रहा हूं। बाबा, जो भी संकल्प इस बुद्धि में आते हैं वो सब आपको अर्पित कर रहा हूं। एक एक संकल्प आपको पहले पहुंचे, फिर मुझ तक आए। बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा ये रूहानी फरिश्ता अपना सर्वस्व मुझे दे रहा है। अपने संकल्पों को, मैं अपनी श्वास को, अपने इस समय को सब बाबा को दे रही हूं। मैं फरिश्ता अपना समय, अपना संकल्प, अपनी श्वास सब बाबा को सरेंडर कर रही हूं। एकदम सरेंडर। अपना सब कुछ देते हुए अब मैं सितारा मूल वतन की तरफ जा रही हूं। बाप दादा भी प्रकाश के रूप में मेरे साथ मूल वतन की ओर जा रहे हैं। और मैं परम धाम में स्वयं को देख रही हूं। वो सितारों की दुनिया जहां पर वो अखंड ज्योति मेरा शिव बाबा मुझे दिख रहा है। मेरा शिव बाबा वो प्रकाश मुझे दिख रहा है। और मैं सफलता का सितारा अपने अहंकार, अपनी सारी नकारात्मकता को छोड़ते हुए एकदम पवित्र, एकदम प्योर बाबा से मिलन मना रहा हूं। अब कुछ सेकंड के लिए हम कोई संकल्प नहीं चलाएंगे और बस इस शांति धाम की शांति को, उसकी शक्ति को अपने अंदर महसूस करेंगे। कुछ सेकंड के लिए बस एकदम स्वयं को शिव बाबा के सामने, उस पॉइंट ऑफ लाइट के सामने, और मैं सफलता का सितारा उसके सामने हूं, और उस शांति को महसूस करेंगे।
अब इसी शांति के साथ मैं सफलता का सितारा वापस अपनी इस रूहानी यात्रा से धीरे धीरे शांति धाम से होते हुए, तारा मंडल से होते हुए अपने इस शरीर रूपी सीप में मैं मोती विराजमान हो गया हूँ। बहुत बहुत प्रकाश से संपन्न मैं मोती इसमें विराजमान हो गया हूँ और अपनी ये रूहानी खुशबू को अपने पूरे घर में फैला रहा हूँ। महसूस कीजिए ये रूहानियत जो बाप दादा से मिलन करके अभी आई है, वो मुझसे मेरे घर के सदस्यों में जा रही है। घर के एक एक परिवार के सदस्यों में ये रूहानी वृत्ति, ये वाइब्रेशंस, ये खुशबू फैल रही है और वो सब भी महक रहे हैं। मेरा पूरा घर बाबा की रूहानी खुशबू से महक रहा है। और अब मैं वापस अपनी चेतना को लाते हुए अपने गुणों को, अपने निर्मल स्वभाव को, नम्रता को, निर्माणता के भाव को लाते हुए मैं चैतन्य शक्ति इस शरीर रूपी सीप का ध्यान रखूंगी और अपनी दिव्यता को भी सदैव याद रखूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।